देखिए, अगर आपने हमारा लेवल 1 का जो पार्ट पहला था, वो आप देख चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप एक्सेल से नहीं डरते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि डेटा लिख देना ही सिर्फ़ काफ़ी नहीं होता है। ऑफ़िस में काम तब आता है एक्सेल जब हमारा डेटा जो है, वो क्लियर एंड क्लीन एंड प्रोफ़ेशनल दिखता है, ठीक है? आज के इस एक्सेल लेवल 2 वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के वो पार्ट जो डेली ऑफ़िस वर्क का बेस है। और मान लो जैसे आपने कोई डेटा लिख दिया है लेकिन अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो बॉस या आपका जो क्लाइंट होगा या मैनेजर वो आपसे खुश नहीं होगा, ठीक है? तो फॉर्मेटिंग हमारी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर्मेटिंग का काम है डेटा को रीडेबल एंड क्लीन करना, जिससे हमारा डेटा जो है वो प्रोफेशनल दिखता है और समझने में हमें आसानी होती है। तो और ये काफ़ी हमारा जो डेली वर्क में यूज़ होता ही है। आप ऑफ़िस में काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये डेली हमारा यूज़ होता ही है। ठीक है? तो चलिए हम इस वीडियो में आगे यही सीखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कैसे प्रोफ़ेशनल हम इसको बना सकते हैं फ़ॉर्मेटिंग करके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे कॉलम को एडजस्ट करना, कलर लगाना और फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना। तो सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल सा डेटा टाइप कर लेता हूँ। तो उसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका स्टूडेंट आईडी और मैं टैब दबाऊँगा तो नेक्स्ट सेल में आ जाऊँगा। ये मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था। उसके बाद में मैं लिखूँगा यहाँ पे स्टूडेंट नेम और मैं टैब दबाऊँगा तो नेक्स्ट सेल में आ जाऊँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा ग्रेड, टैब और उसके बाद में स्टूडेंट सॉरी स्टेटस, टैब दबा के मैं इधर आगे वाले नेक्स्ट सेल में आ गया। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं इसमें टेक्स्ट का साइज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं और कैसे डिक्रीज़ करते हैं। जैसे मेरा ये हेडर है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ग्रेड एंड स्टेटस। तो इसका हमें फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। माउस से आप क्लिक करेंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ड्रैग करके उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप देख रहे होंगे ये ए लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जाएँगे, जैसे ही माउस रखेंगे ये ऑटोमेटिक बता देगा इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक साइज़ इसका इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल एक-एक करके इंक्रीज़ नहीं करना चाहते हैं, सिंपली नंबर डाल के इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे इस कॉलम में जाएँगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होने का नंबर आ रहा है। आप कितना भी बढ़ाना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 16 चूज़ करता हूँ, तो ये फ़ॉन्ट जो है वो 16 साइज़ में अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैं अब आप देख रहे हो कि मेरा ये नेम जो है वो छिप गया है। वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने जो साइज़ है इसका हेडर का वो काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया है। तो इसको आप कैसे कॉलम को विड्थ का हम कैसे एडजस्ट करते हैं? तो कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने के आपको 3 तरीके बताऊँगा मैं। सिंपली आपका एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर ऊपर लाइन पे जाओगे, जैसे ही ये माउस आप कर्सर को लेके जाओगे किसी भी कॉलम के ऊपर में, ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? इसको आप सिंपली या तो ड्रैग करके कर सकते हो। माउस से आप राइट क्लिक करके ड्रैग कर दोगे तो ये जितना आपका टेक्स्ट है उस हिसाब से आप इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो। आप अगर ये भी नहीं करना चाहते हो, ठीक है? तो आपका एक सिंपल तरीका और है, आप इस पे डबल क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ पे माउस रख के डबल क्लिक करोगे ये ऑटो अपने आप कॉलम जो है वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है? एक तरीका ये भी है आपका, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे पूरी टेबल और कहीं भी आप डबल क्लिक दबा दोगे ये ऑटो एडजस्ट अपने आप ही कॉलम को सबका कॉलम रो सारी आपका जो है पूरी टेबल्स का वो एक बार में एडजस्ट कर देगा। तो मैंने आपको कॉलम विद रो और ये 3 तरीके बता दिए मैंने एडजस्ट करने के। चलिए अब हम सीखते हैं हेडर को कलर करना, कि हमारे जो हेडर हैं इनमें हमें कलर करना है क्योंकि हेडर जितने कलर होंगे, बोल्ड होंगे, तो उतना ही हमारा हेडर जो है वो क्लियर विज़िबल होगा। तो हेडर को बोल्ड करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले हेडर को सिलेक्ट करना है। आप राइट क्लिक करके माउस से ड्रैग करेंगे तो हमारे हेडर सिलेक्ट हो जाएँगे। आप शिफ्ट दबा के भी ड्रैग कर सकते हैं और हमारा उससे भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा कॉलम, ठीक है? तो सिंपली आपको ये फिल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, फिल कलर। फिल कलर पे आप जाके कोई भी चूज़ कलर कर सकते हैं, जो भी आपका मनपसंद कलर हो। आप वो डेटा के हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी आपके डेटा के हिसाब से कलर अच्छा लग रहा हो या जो आपको लगाना हो। तो वो आप कलर लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कि आप टेक्स्ट का कलर कोई चेंज करना चाहते हो, ब्लैक कलर नहीं रखना है आपको,
तो ये आपको सिंपली ए दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही आप माउस रखोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ़ॉन्ट कलर, ठीक है? तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आप कोई सा भी कलर फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको फ़ॉन्ट साइज़ रखना है। जैसे आप रेड रखना चाहते हो तो रेड रख सकते हो, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको यहाँ से आपको जो हेडर है आपकी आपको बोल्ड करना है कि मुझे थोड़ा-सा जो थिकनेस इसकी कम लग रही है, मुझे थोड़ा बोल्ड करना है अक्षर को, तो वो आप भी यहाँ से शिफ्ट दबा के पहले इसको आप सबको ड्रैग करके आप इसको सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद में आपको बी दिख रहा होगा। जैसे ही आप वहाँ पे माउस लेके जाओगे, वहाँ पे सिंपली लिख के आ जाएगा बोल्ड और उसकी क शॉर्टकट भी आपको नज़र आ रही है कंट्रोल बी। तो आप शॉर्टकट की भी दबा सकते हो कंट्रोल बी और आप नॉर्मली वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तब भी बोल्ड हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे जो हेडर है वो हमारी बोल्ड हो चुकी है। तो अब हम जो हेडर है वो हमारे हम इनका फ़ॉन्ट्स का जो है फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज करके देख लिया, कलर भी कलेक्ट करके देख लिया हमने। अब हम का इनका स्टाइल चेंज करेंगे कि फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है वो हमें चेंज करनी है। तो उसके लिए सिंपली आप हेडर को सिलेक्ट कर लेना जैसे मैंने बताया था। और आप यहाँ पर जाएँगे सिंपली और जैसे ही आप नीचे करेंगे देखेंगे आप हमारे सामने बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाएँगे। आप जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल लगाना चाहते हो अपने डेटा को आप प्रोफ़ेशनल दिखाने के लिए, क्लीन दिखाने के लिए या जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। काफ़ी फ़ॉन्ट मिल जाएँगे तो हम ये वाला यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे हेड हमारी जो हेडर है वो फिर से छुप गई है, हाइड हो गई है, तो हम इसको मैंने आपको बताया था सिंपली यहाँ पे माउस ले जाएँगे, डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। आपको एक बार में करना है तो आप सिंपली यहाँ से जाएँगे, कहीं भी डबल क्लिक कर देंगे, हमारा पूरा टेबल है वो ऑटोमैटिक अपना एडजस्ट हो जाता है विद, ठीक है? तो तो चलिए अब हम सीखते हैं अपने अलाइनमेंट को ठीक करना कि हमारा जो डेटा है उसको अलाइनमेंट कैसे उसका ठीक करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले डेटा को थोड़ा फ्यूट कर लेते हैं, थोड़ा एंटर कर लेते हैं, ठीक है? तो सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा स्टूडेंट आईडी S001 टैब दबाएँगे, नेक्स्ट सेल में जाएँगे हम लोग। उसके बाद में हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे राहुल और शर्मा, टैब दबाएँगे। ये 10th क्लास के हैं, ठीक है? टैब दबाएँगे और ये पास है। स्टेटस हमने इनका पास डाल दिया। एंटर दबाएँगे, नीचे आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पे S002 दे देते हैं इसको, ठीक है? तो ये हमने दे दिया और उसके बाद में प्रिया, ये हमने प्रिया पटेल कर देते हैं, प्रिया पटेल। टैब दबाएँगे, नेक्स्ट सेल में जाएँगे, ये भी 10th क्लास की हैं और ये भी पास हैं, ठीक है? अब आते हैं हम अपना 3 पे, S003 टैब और इनका नाम दे देते हैं अमित, वर्मा टैब, 10th टैब, इनको फ़ेल कर देते हैं अमित को, ये फ़ेल हो गए हमारे, ठीक है? तो अब आप देख रहे होंगे इसमें ये हमने जो डेटा टाइप किया है, इसमें जो हमारे नंबर्स हैं वो राइट साइड में अलाइनमेंट हो गए हैं और जो हमारे नाम है वो भी राइट साइड में हो गए हैं और जो हमारा ये 10th जो हमने लिखा है नंबर ये लेफ्ट साइड में हो गया है और जो टेक्स्ट है वो हमारा राइट साइड में हो गया है। तो ये क्यों होता है? तो एक्सेल डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो राइट साइड में चले जाते हैं और नंबर जो होते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक अलाइनमेंट हो जाते हैं। तो इनको हमें कैसे सेट करना है? सिंपली क्या करोगे अगर आपको इनको सेट करना है, अगर आप चाहते हो को ये नंबर जो है वो स्टूडेंट आईडी है वो हमारी बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो आप ये अलाइनमेंट वाले सेक्शन में जाओगे, आप देखोगे यहाँ अलाइनमेंट करके लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट और ये काफ़ी सारे आपको अलाइनमेंट मिल जाएँगे। सेंटर वाले, ऊपर, नीचे, टॉप, अलाइन लेफ्ट, अलाइन इस टाइप के आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएँगे। अगर आप सेंटर में करना चाहते हो तो आप सिंपली सेंटर में जाके करोगे और क्लिक दबा दोगे तो आप देखोगे कि ये हमारा जो नंबर है स्टूडेंट आईडी वो हमारी सेंटर में आ चुकी है। अगर आप टेक्स्ट को भी करना चाहते हो सेंटर में तो आप इसको भी सेंटर में जाके वहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक कर देना। अगर आपको एक बार में करना है तो क्या करना है आपको पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेनी है। आप पूरी टेबल सिलेक्ट करके सिंपली एंटर दबा देना वहाँ पे जाके सेंटर पे
तो आप देखोगे कि हमारी पूरी टेबल का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में जा चुका है। आप चाहते हो कि नंबर जो है वो हमारा वो राइट साइड में चले जाए, तो आप राइट साइड में अलाइनमेंट दबा दोगे तो वो राइट साइड में चला जाएगा। अगर लेफ्ट साइड करोगे तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। आप जैसा करना चाहोगे वो सब वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी। तो देखिए अब हम सीखते हैं रैप टैक्स हमारा क्या होता है। कि क्या होता है, कभी-कभी हमारी हेडर्स होती हैं या कभी-कभी हमारा डेटा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है जो एक सेल में नहीं आ पाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम सेल से उसको ड्रैग करें और एडजस्ट करें, हम चाहते हैं कि इतने ही एरिया में वो अपने आप एडजस्ट हो जाए। तो जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे ये है, मैंने यहाँ पे कर दिया, अब हमारा स्टूडेंट नेम है वो हाइड हो गया है। अगर मैं चाहूँ कि ये इसी सेल में एडजस्ट हो जाए, ऑटो एडजस्ट हो जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और रैप टेक्स्ट पे आपको जैसे ही मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे रखा, रैप टेक्स्ट का एक सिंबल आ जाएगा, आप देख लेना वहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखोगे इसी सेल के अंदर मेरा जो है वो स्टूडेंट नेम एडजस्ट हो चुका है। ये हम हर किसी के साथ कर सकते हैं। आप इस आईडी के साथ भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, इसको सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करोगे, आप देखोगे कि हमारी स्टूडेंट आईडी भी अब ऑटो एडजस्ट हो चुकी है एक ही सेल में। तो इस तरीके से हम अपना जो अ, अलाइनमेंट और जो रैप टेक्स्ट है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अब आप देख रहे होगे कि जो हमारा ग्रेड है ना वो नीचे है, मतलब डाउन साइड में आ गया। अगर हम चाहते हैं इसको सेंटर में और हमारा जो है ऊपर आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा ग्रेड भी ऊपर आ चुका है। स्टेटस पे करेंगे तो हम स्टेटस भी हमारा ऊपर आ चुका है। आप देखेंगे नॉर्मल सी एडिटिंग से नॉर्मल सी फॉर्मेटिंग से जो हमारा डेटा है वो थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा है। तो चलिए अब हम सीखते हैं मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी स्टूडेंट आईडी और जो स्टूडेंट का डेटा है इसकी मैं एक अलग से हेडिंग दे दूँ, जो मेन हेडिंग हो मेरी, जैसे स्टूडेंट डेटा करके मैं एक हेडिंग देना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, क्योंकि हम 3-4 सेल्स को जोड़ के एक उसकी हेडिंग बनाएँगे। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अब। सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेते हैं डेटा रॉ। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे माउस से राइट में यहाँ से क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाके एक रो यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। अब उसके बाद में मैं यहाँ से ये डी कॉलम तक सारे कॉलम सिलेक्ट करके और यहाँ पे करूँगा मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर करूँगा आप देखोगे मेरे चारों सेल को उसने मर्ज करके एक सेल बना दिया है। अब मैं जैसे यहाँ पे डालूँगा स्टूडेंट डेटा, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डेटा डाल दिया है। अब मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था हम साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं। आप जो साइज़ लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है? और बढ़ाना चाहते हो और बढ़ा सकते हो साइज़ को। जैसे हमने इतना साइज़ बड़ा कर लिया, बोल्ड करना है तो बोल्ड यहाँ से करना है। पी से आपको मैंने बताया था बोल्ड कर लिया, कलर भरना है तो आप यहाँ से कोई सा कलर भर लेते हैं इसमें। हम थोड़ा-सा डिफरेंट कलर लेंगे उससे, ये कलर हमने ले लिया, ठीक है? अगर इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर हम ए पे जाके कलर चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट का हमने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लिया है। आपके पास टाइम नहीं है और आपको अर्जेंट में डेटा एकदम क्लीन करना है और अच्छा खासा फॉर्मेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, टेबल को सिलेक्ट करोगे पूरी को, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे जाना है आपको सेल्स स्टाइल पे। ये आप देख रहे होगे सेल्स स्टाइल। यहाँ पर आप जाओगे, कोई भी आप चूज़ कर लेना यहाँ से सेल स्टाइल, कोई भी आप चूज़ करोगे काफ़ी अच्छा डेटा लगता है यहाँ से। तो इससे क्या है ना आपका टाइम बचेगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आप इसका भी प्रैक्टिस ज़रूर करना, इससे क्या है ना आपका टाइम बचेगा और डेटा काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये सेल स्टाइल भी एक अच्छा है चीज़ है, इसको ज़रूर आप यूज़ करना। आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हो जो आपके डेटा में मैच होता हो, डेटा से अच्छा लगता हो, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ, मेरे मन में आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया था। देखिए एक्सेल शीट जो है, जो हमारा डेटा है वो प्रोफ़ेशनल तब लगता है जब हमारा जो बॉक्स है ये क्लीन दिखता हो, ठीक है? क्योंकि डेटा जब बड़ा होता है तो समझ में नहीं आता है कौन-सा डेटा किस कॉलम में है। तो उसके लिए हमारा बॉर्डर्स बहुत ज़रूरी है लगाना डेटा के अंदर, जिससे हमारा जो डेटा है वो क्लियर और रीडेबल हो जाता है। तो बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं हम लोग। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है अपने। आप टेबल को सिलेक्ट कर लेना, शिफ्ट दबा के ड्रैग करके भी कर सकते हैं, माउस से भी कर लेना राइट क्लिक करके। सिंपली यहाँ पर जाएँगे आप, जैसे ही रखेंगे आपको दिखेगा बॉर्डर बॉटम, इसको आप टच कर देना। जैसे ही आप उसको एरो को क्लिक करोगे बहुत सारे बॉर्डर्स आपके सामने ये आ जाएँगे। ऑल बॉर्डर्स, नो बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर,
आप देखोगे बॉटम बॉर्डर से हमारा नीचे का बॉर्डर लगता है, टॉप बॉर्डर से ऊपर का बॉर्डर लगेगा और लेफ्ट राइट से हमारे लेफ्ट राइट में टेबल में बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको पूरी टेबल में बॉर्डर लगाना है तो आप ऑल बॉर्डर चूज़ कर सकते हो। तो जैसे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारी टेबल में बॉर्डर लग चुका है। अगर आपको थिक साइड से लगाना है तो आप टेबल को सिलेक्ट करके लगा सकते हो, ठीक है? आप नॉर्मली टेबल को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से थिक बॉर्डर भी लगा सकते हो। इससे क्या है ना हमारा साइड से ये थिकनेस आ जाती है तो वो अच्छा लगता है डेटा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इस तरीके से हम डेटा को कर सकते हैं। अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, अभी रुक जाइए, ठीक है? तो वो भी हम समझते हैं अभी धीरे-धीरे। तो देखिए ऑफ़िस में जो हमारा डेटा होता है वो थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों को रॉ इंसर्ट और डिलीट करना आना चाहिए, कॉलम को इंसर्ट करना और डिलीट करना आना चाहिए, तो वो हम सीखते हैं, वो कैसे करते हैं। तो अगर जैसे आपको यहाँ पे एक रॉ इंसर्ट करनी है, राहुल शर्मा के बाद एक रॉ इंसर्ट करनी है कि कोई भी जैसे स्टूडेंट है, वहाँ पे हमें डालना है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ आएँगे इंसर्ट पे। ये सेल्स वाले आप कॉलम में आ जाएँगे, ये सेल्स दिख रहा है आपको? जैसे यहाँ पर आएँगे और यहाँ पे आपको इंसर्ट दिखेगा, डिलीट दिखेगा, फॉर्मेट दिखेगा। 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको इंसर्ट पे जाके सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप देखोगे कि हमारी एक रो इंसर्ट हो चुकी है। आपको और करनी है इंसर्ट, आप एक बार और करोगे तो हमारी दूसरी रो भी इंसर्ट हो गई है। यहीं से आप डिलीट कर सकते हो, उसके ही जस्ट बराबर में डिलीट का भी ऑप्शन है। जैसे ही आप डिलीट करोगे हमारी देखो एक जो रो थी वो डिलीट हो चुकी है। एक बार और करोगे तो वो भी डिलीट हो गई दूसरी वाली भी। अगर आपको कॉलम को करना है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करो, जो भी आप कॉलम को जिस कॉलम के बराबर में आप लगाना चाहते हो तो आप वहाँ पे उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना और सिंपली यहीं से ऐड ऐसे इंसर्ट करोगे तो आप देखोगे एक कॉलम हमारा जो ऐड हो गया है और दोबारा करोगे आप तो 2 कॉलम ऐड हो चुके हैं। अगर डिलीट करना है तो यहीं से आप ऑप्शन से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझता हूँ मैं कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना समझ चुके होंगे। तो अब हम सीखते हैं जो हमारी शीट्स होती हैं उनका नाम चेंज करना, रीनेम करना, मूव करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना ये हम सीखेंगे अब, ठीक है? क्योंकि हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो शीट का शीट 1 है। अगर आप दूसरी शीट ऐड करोगे तो उसमें शीट 2 आ जाएगा, शीट 3 आ जाएगा। लेकिन कंपनी में क्या होता है हमें शीट का प्रॉपर नाम देना होता है। जैसे ये मेरा स्टूडेंट डेटा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा, नॉर्मल मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो ये मेरा जो शीट है वो स्टूडेंट डेटा को दर्शा रही है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे शीट का नाम देना होता है। अगर आप शीट इंसर्ट करना चाहते हो तो सिंपली प्लस पर क्लिक करोगे, शीट इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको डिलीट मारना है, सिंपली यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से डिलीट मार दोगे, तो हमारी शीट डिलीट हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से राइट क्लिक करोगे, यहाँ से शीट डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी शीट भी हम डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारा आता है कि हमें कॉलम हाइड करने हैं। जैसे मैं किसी को डेटा दे रहा हूँ अपना, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो स्टूडेंट नेम है ये मेरा हाइड हो जाए, किसी को दिखाई ना दे। तो मैं क्या करूँगा इस कॉलम पे सिंपली क्लिक करूँगा पूरे कॉलम पे और राइट क्लिक करूँगा और आप देखोगे सिंपली नीचे आओगे यहाँ पे दिखेगा हाइड एंड अनहाइड, 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर मैं हाइड पे क्लिक करूँगा देखोगे आप मेरा स्टूडेंट नेम जो है वो हाइड हो चुका है। अगर मुझे इसे वापस लाना है तो मैं सिंपली वहीं पे क्लिक करूँगा और दोबारा से वहाँ पे राइट क्लिक करके सीधे अनहाइड कर दूँगा। आप जैसे ही देखोगे आप सिंपली देखोगे कि मेरा जो है स्टूडेंट नेम आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड एंड अनहाइड करते हैं। तो आई होप कि आप मैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमने काफ़ी चीज़ें आज सीखी हैं इससे। और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ जो हर इंटरव्यू में और हर जगह काम आते हैं। तो अगली वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।